नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कई राज्यों के नेता और अधिकारी होंगे शामिल। बिहार निवर्तमान मंत्रिमंडल की आज होगी आखिरी बैठक। नई सरकार के गठन पर होगी चर्चा। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। श्रीनगर थाने में ब्लास्ट, तेज रोशनी और गर्मी से हुआ। फॉरेंसिक अधिकारी बोले आतंकी हमला नहीं, घटना में 9 लोगों की हुई थी मौत। बांग्लादेश में शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले हाई अलर्ट। हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री, हिमाचल का तापमान -6.6 डिग्री, एमपी के 4 जिलों में टेम्परेचर 10% से नीचे, दिल्ली में एक्यूआई लेवल 450 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम साय विधानसभा सत्र के विशेष सत्र में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे सीएम। और विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र में स्वर्गीय रजनी ताये उपासनी को याद किया जाएगा। स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल को याद किया जाएगा। स्वर्गीय राधेश्याम शुक्ला को याद किया जाएगा। सत्र के दौरान सभापति तालिका की घोषणा होगी और विधानसभा की 25वीं वर्षीय संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। विशेष सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा की 25वीं संसदीय यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी। और स्वर्गीय राधेश्याम शुक्ला को याद किया जाएगा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे सीएम। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्र में स्वर्गीय रजनी ताये उपासनी को याद किया जाएगा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्र के दौरान सभापति तालिका की घोषणा होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं हजारीबाग से खबर, जहां पर कैंड्रो हिल के नीचे बना बायोडायवर्सिटी पार्क, एक नया पार्क उद्घाटन 15 नवंबर को किया गया। ये पार्क स्थानीय वन विभाग के द्वारा बनाया गया। इसमें उन जानवरों की प्रतिमाएं हैं जो कभी हजारीबाग के जंगलों में पाए जाते थे। तो वहीं पूर्वी डीएफओ ने कहा कि इस पार्क में प्लास्टिक लेकर ना आए, साफ सुथरा बनाए रखें। लोगों से अपील की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस पार्क के निर्माण में 3 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ से खबर है, जिला खैरागढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से जिले में यूनिटी मार्च पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे ने अटल गार्डन में यूनिटी मार्च पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका ताम्रकार सहित अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान के न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र पावन स्थल पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय सांसद अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान के न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र पावन स्थल पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय सांसद। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सरोजनी नगर को सूचना
प्राप्त हुई कि न्यू गढ़ौरा थाना सरोजनी नगर घर में आग लगी हुई है, जिस पर तत्काल ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सरोजनी नगर धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में फायर स्टेशन सरोजनी नगर से 2 फायर टैंकर घटनास्थल के प्रस्थान किए। घटनास्थल पहुंचने से पूर्व रास्ते में अंडरपास बैरिकेडिंग लगी थी, जिससे बड़े फायर टैंकर घटनास्थल नहीं पहुंच पा रही थी, जिस पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सरोजनी नगर ने तत्काल ही फायर स्टेशन आलमबाग से 2 फायर टैंकर घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराए जाने हेतु निर्देशित कर स्वयं फायर यूनिट के साथ दौड़कर घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचकर देखा कि आग मकान के भूतल पर लगी है तथा भवन के प्रथम तल व द्वितीय तल पर भयंकर धुआं भरा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मकान में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, जिस पर अग्निशमन यूनिट मकान के अंदर पहुंचकर फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर तत्काल प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की हमारा गाड़ी से लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आग को फायर स्टेशन सरोजनी नगर व आलमबाग की यूनिटों के द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर की ग्राम पंचायत गुड़गहन के शासकीय स्कूल शिक्षिका कृष्णा चौहान की शिकायत लेकर सभी ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि शासकीय स्कूल की शिक्षिका का स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि ग्रामवासियों का कहना है कि शिक्षिका विद्यालय में आकर अन्य गतिविधियां करती है। और ग्रामवासियों ने ये भी बताया कि शिक्षिका स्कूल में आकर मेहंदी लगाती है, चोटी बनाती है, बच्चों से काम करवाती है और विद्यालय में पढ़ाई पूरी तरीके से ठप पड़ी है, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर ग्रामवासी कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते नजर आए। मैडम मिथ्या आरोप लगा रही है, ऐसे वैसे है करके, और बच्चे लोगों को भी उनके पहले हुआ था। हम लोग कभी, अब ये तो पहले 15 साल से यहाँ पढ़ा रही हैं, हम लोग कभी कुछ बोले नहीं हैं, लेकिन अभी पता नहीं कैसे तो सबको गांव भर आरोप लगाई है, ऐसे वैसे है करके। और बाकी बच्चे लोगों को भी जैसे पहले बोलती थी कुछ नहीं बोले थे। ग्राम गुड़गहन तहसील पुसौर के ग्रामीण लोग आए, वहाँ माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षिका कृष्णा चौहान करके पदस्थ, उनके जो कार्यों से संतुष्ट हैं, बच्चों से भी कुछ काम कराते हैं, ऐसा शिकायत आया है। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको गोरखपुर से हम दिखाएंगे। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। संरक्षक परम गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री का माननीय सांसद एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सामने आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर के लोकार्पण के पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव प्लसी हम मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का करने के लिए आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सी नवीन अरोड़ा सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आदरणीय महोदय आप अपने कर कमलों से पुष्प गुच्छ की स्नेहिल भेंट आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित करें। तालियों के साथ आदरणीय
अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हम सभी आज इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रेषित करने के लिए विनम्र करते हैं आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा सर से विनम्र अनुरोध। चार लैब्स का उच्चीकरण किया जाना, करोड़ों रुपए के बजट से आधुनिक उपकरण, विभिन्न अनुभागों और प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना आपकी दूरगामी का परिणाम है। आप सभी अवगत होंगे कि पूर्व महिला कारागार की रिक्त की जमीन एफएसएल गोरखपुर को स्थानांतरित की गई। 2016 में 28 करोड़ 70 लाख से बी श्रेणी की प्रयोगशाला स्वीकृत हुई। 31 दिसंबर को माननीय योगी जी ने इसे लोकार्पित किया और बायोलॉजी और सीरोलॉजी 2 सेक्शन से शुरू हुई। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर 2 मेडिकल कॉलेज में पहुंचे एटीएस। हापुड़ से बड़ी खबर, 5 घंटे और 6 डॉक्टर्स से पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और जीएस मेडिकल कॉलेज से फारूक को गिरफ्तार भी किया गया है। दल धमाके के बाद डॉक्टर फारूक गिरफ्तार। शाहीन फारूक के संपर्क में आए लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है। फारूक के संपर्क में कश्मीरी डॉक्टर्स की जांच को तेज कर दिया गया है। और पिलखुआ स्थित 2 मेडिकल कॉलेज में पहुंचे एटीएस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, सड़कों की मरम्मत के लिए बढ़ेगा बजट। सड़कों की मरम्मत के लिए बढ़ेगा नगर निगम का बजट, 5 गुना बढ़ेगा बजट। और सड़क मरम्मत का बजट को 5 गुना बढ़ाए जाने की बात लखनऊ से सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कार्यकारिणी में पुनरीक्षित बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा। पहले 10 करोड़ रुपए का प्रावधान था, करीब 50 करोड़ रुपए करने जा रहा नगर निगम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। और यहाँ से खबर, छात्रा को स्कूल में सांप काटने से हड़कंप मचा। कक्षा 7 की छात्रा को रैली के दौरान सांप ने काटा। प्रधानाचार्य वंदना ने छात्रा को सीएचसी पहुंचाया और सांप सहित सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत सांप की पहचान कर इलाज किया। डॉक्टरों ने इलाज कर छात्रा की जान बचाई। सतुपूर्वा कंपोजिट विद्यालय की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानाचार्य ने छात्रा को सांप सहित सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत सांप की पहचान कर इलाज किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने पुष्टि की है कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच के संबंध में अगर यूपी एटीएस ने पुलिस से संपर्क करती तो वो पूर्ण सहयोग के लिए तैयार हैं। एसएसपी ने बताया कि विस्फोट के बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए औचक कार्रवाई की गई। इसके तहत शहर में केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की सघन जांच की गई है। इसके अतिरिक्त पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश भी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। हाई अलर्ट के बीच देहरादून में रह रहे बाहरी छात्रों के सत्यापन और निगरानी पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो फौरन ही एक्शन लिया जाए।
कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ है। ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया है। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर डीडी चौक पर लगी ट्रैफिक लाइट काफी समय से खराब है। महीनों से ये लाइट खराब है, लेकिन इसे ठीक कराने वाला कोई नहीं है। रोजाना हजारों लोग इस चौराहे से गुजरते हैं, हर पल दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि विधायक का ऑफिस इस रूट पर है और वो दिन में कई बार इसी चौराहे से गुजरते हैं। इसके बावजूद लाइट की सुविधा लेने वाला कोई नहीं है। और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर लापरवाही किसी की जान लेने के बाद ही खत्म होगी? एक ट्रैफिक लाइट जो कभी भी गिर सकती है, हादसे का कारण बन सकती है। जिम्मेदार विभाग खामोश है। दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया था वीडियो। इंग्लिश में बोलता नजर आ रहा आतंकी उमर नबी और वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा बात। वीडियो में कुर्बानी की वकालत कर रहा आतंकी उमर नबी ने हमले से पहले बनाया था वीडियो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हमले से पहले वीडियो बनाए जाने की बात सामने आई और वीडियो में कुर्बानी की बात करता नजर आया उमर नबी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी जानकारी का रुख लेते हैं। खबर है फतेहाबाद से, जहां पर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन आईपीएस के कड़े निर्देशन व मॉनिटरिंग में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के तहत सीआईए अपराध शाखा फतेहाबाद ने नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 किलोग्राम 660 ग्राम अफीम के साथ झारखंड निवासी एक तस्कर को रंगे हाथों दबोच लिया। ये कार्रवाई जिले में बढ़ते मादक पदार्थों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार भी मानी जा रही है। खबर है गुरुग्राम से। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव गुरुग्राम के अशोक विहार में चाय पर चर्चा में पहुंची और उनके साथ गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा एवं पटौदी की विधायक बहन विमला चौधरी भी पहुंची। कार्यक्रम के आयोजक सुशीला कटारिया ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का अशोक विहार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की जीत पर सभी गुरुग्राम वासियों एवं गुरुग्राम में रहने वाले पूर्वांचल वासियों का आभार व्यक्त किया और आरती राव ने कहा कि जल्दी ही गुरुग्राम में नया हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि लगातार सरकारी विभाग में डॉक्टर की भर्ती हो रही है। तो वहीं आयोजक सुशीला कटारिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास का काम करती है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रोहतक के सांपला में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हुड्डा के सरकार बनाने की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस नेताओं को इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। मंत्री बेदी ने हुड्डा को घेरते हुए कहा कि वोट चोरी नहीं हुई, बल्कि हुड्डा की नीयत ही सरकार बनाने की नहीं थी और अब वो लोगों को बहका रहे हैं। बेदी ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को अपमानित कर चुनाव के समय घर बिठाया और रणदीप सुरजेवाला को कैथल विधानसभा तक ही सीमित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष कर रहे हैं मेरी मंत्री जी कृष्ण बेदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसका आने का कारण बताना चाहता हूँ भाई, बहुत लोग पार्टी में रखते हैं और बहुत लोगों के बीच में पार्टी रखती है। पार्टी में तो बीच। और एक बार फिर से आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। गोरखपुर से आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं सुनेंगे। श्री रविकिशन शुक्ल, मान्य विधान श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव अपर पुलिस महानिदेशक की सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, भारतीय पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता जी। आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित बहन और भाइयों, आज यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। इसकी उपयोगिता क्या है, यह आपने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं से सुना भी है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा एक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंडाधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को मिले और समय पे न्याय मिले, इस दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्षरता 2023, ये 3 कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी।
लैब्स के अपराधी बच जाता था। लोग जब 2017 में आए थे, देश सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी है। और इसके लिए प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है। कमिश्नरी में एक लैब हो, उस हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस की जांच की जा सकती है, जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में। हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बचा है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से जुड़ता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्ट के मामले आते हैं, कहीं पे उनकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत सकता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं सकता है और इन सबको जोड़ने के उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट गठन भी किया है। उसमें हमने पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उन्हें डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से
अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो इस श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक को जो जांच को में तेजी लाने में, सटीक और पूर्ण साक्ष्य से आधारित जांच होगी। और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस देश से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्रों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएं, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों समय से सुसंगत न्याय उपलब्ध करवाने के लिए वैज्ञानिक उपलब्ध करवा करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अधिक को समय पे सजा दिला सकें। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है। और उसमें लोगों ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब्स की स्थापना की है, एआई ड्रोन एंड रोबोटिक लैब्स वहां पर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं। और जो नैनो ड्रोन से लेकर के 40 किलो वजनी ड्रोन को ले जाने की सामर्थ्य के लिए भी उस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोगों के द्वारा संचालित किए गए हैं। और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक एफएसएल लैब बने, एआई बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था प्रदेश उपलब्ध हो जाए, साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्तर तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है। और जिसमें आज गोरखपुर की इस फॉरेंसिक लैब आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे परिक्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है। और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आप याद करिए, पिछले वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस है, 2,19,000। और मान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। मान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोग पुलिस की भर्ती करनी थी, तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पिंग हो, ये एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि उसमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी तो के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों की भी ट्रेनिंग किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,042 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,144 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित ही किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ठहरे हैं। यानी ये हमारी क्षमता का विस्तार है कि जिसमें 6,000 पुलिस कार्मिकों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, आज वहां पे 7,000, यानी हमने 8 वर्ष में इसकी क्षमता को 10 से अधिक बढ़ा करके एक आधुनिक पुलिस के रूप में पुलिस के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, केवल कार्य बल्कि उसके अनुरूप उनकी सुविधा हो। आज भी आप किसी सिटी में जाएंगे, किस पद में जाएंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक होंगे, पुलिस की अवस्थापना सुविधा से जुड़ी हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी, कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर वो हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। एप सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था। इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा के उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है, लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करे और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रदेश अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी उसका पुनर्गठन किया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसडीआरएफ का गठन, महिला पीएससी बहानी का गठन, 3 नई महिला पीएससी गठन किया गया है, जिसमें देश की स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ी हुई उन वीरांगनाओं के नाम पर ये सभी सेंटर हम लोगों ने रखे हैं। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नर, बदायूं में वीरांगना अवंती लोधी के नाम पर ये 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। 5 नई पीएस बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, बिजनौर के लिए भी स्वीकृति देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 पदों में पुलिस लाइन नहीं थी वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं पुलिस की ट्रेन साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसलिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज इसके अंदर हम लोगों ने उन सभी जनपदों में किया है। और मुझे बताते रहता है कि उत्तर प्रदेश में जो
और सुरक्षा के कारण महिला श्रम भागीदारी जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के 13% से नीचे था। आज मुझे बता सकता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। यूपी 1-2 के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और साइबर हेल्पलाइन को इंटीग्रेट करने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया गया है, जिससे एक सामान्य नागरिक के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेही न्याय प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। आज यहां पर गोरखपुर 1 ग्रेड की FSL लैब का ये लोकार्पण उसी क्रम का है जिसमें सबको सुरक्षा और सबको सम्मान के भाव पर जहां सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है, वही सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति इस प्रकार के लैब के माध्यम एक नई ऊंचाई तक पहुंचती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं गोरखपुर परिक्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इस अत्याधुनिक लैब के उपलब्ध होने पर हर व्यक्ति सरल न्याय की अपेक्षा कर सकता है और उनकी न्याय करने की आकांक्षाओं को एक नया उड़ान प्राप्त होगा। इस विश्वास आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पर उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवा को इन सभी कार्यक्रमों को सफलपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। हम पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं महोदय से कि आप माननीय मुख्यमंत्री आज के इस अवसर पर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साथ में सांसद रविकिशन शुक्ला भी मौजूद नजर आए हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम की ये तस्वीरें गोरखपुर से आपको हम दिखा रहे थे। कई अहम बातें भी अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से आम जनता से कही गई हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान के C+6 भवन का लोकार्पण कार्यक्रम से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जानकारी सामने आ रही है उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे जहां पर दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया था वीडियो। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर ने वीडियो बनाया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा आतंकी उमर, हम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो में कुर्बानी की वकालत कर रहा आतंकी उमर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा बात, वीडियो में कुर्बानी की भी वकालत कर रहा है आतंकी उमर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उमर नबी ने हमले से पहले वीडियो बनाया था। हम खबर आपको हम बता दें, वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की भी कर रहा था बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। लेकिन चलते चलते आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं।
200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र कोर्ट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रवृत्ति को रोकने, नशाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः धारा से जोड़ने तथा उनके पुनर्वास के लिए सभी जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों का प्रभावी रूप से उनको में लाया जा रहा है, उनको प्रभावी बनाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल में भी ऐसे आधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नशा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। तक नशा को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों, मैराथन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नौकुचिया ताल में क्या प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है। वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमने उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपड़ कला को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित ऐपड़ पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। अब आप सब लोग दगड़िया जानते हैं? कितने जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सभी जानते हैं। दीदी तुम भी जानती? दगड़िया माने साथी। और ये एक दूसरे को, ये दगड़िया एक दूसरे को नशे से दूर रखने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने का काम, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, छात्राओं से, हमारे नौनिहालों से, नौजवानों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे नशे की बात कभी भी आए, कभी कोई मजाक में भी कहे, कोई साथी कहे कि नहीं नहीं चलो यार थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, देख तो लो जरा, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आएगा,
तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोच लेना है